7 सितंबर सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 8 तक। आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं तो शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु यीशु के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु यीशु के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीरा कर देता है? आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाइए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें न तो पुराने खमीर और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वाक्य 6 से 11 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सब पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा प्रभु हमें मार्गदर्शन करते और साथ ही साथ चुनौती देते और चेतावनी देते हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना संत पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया के लोगों को चेतावनी देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना कि कलीसिया में कुछ लोग व्यभिचार का जीवन जी रहे थे। यहाँ तक कि अपने पिता की पत्नी को भी रख लिए थे। उस जमाने में कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे और वे व्यभिचार का जीवन जी रहे थे। पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा संपूर्ण कलीसिया को कलुषित होने न दें, गंदा न होने दें, इसीलिए उनको कलीसिया से हटाया जाए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि आप लोगों में कोई हानिकारक कड़वा पौधा न पनपने पाए, जो बड़ा होकर संपूर्ण समुदाय को दूषित करे। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं कि एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप परिवार में, समाज में, कलीसिया में आता है। लेकिन धीरे धीरे वो पाप फैलने लगता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि समय से पहले कि वो फैल ना जाए,
कलीसिया से अलग करें, उस कड़वे पौधे को उखाड़ दें। दूसरी बात, पौलुस कहते हैं कि ऐसा पापमय जीवन जीने के बावजूद वे लोग घमंडी बने हुए हैं, अपने पाप पर भी गर्व कर रहे हैं। ये ऐसा खमीर है जो समाज को बर्बाद करता है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि फरीसियों के उस खमीर को, पुराने विधान के उस खमीर को आगे ना बढ़ाएं। पाप करना और पाखंड का जीवन जीना। वे इसलिए अपने पापमय अवस्था में भी घमंडी थे क्योंकि उनका अंतःकरण मर चुका था। जब मनुष्य का अंतःकरण मर जाता है तो पाप करने पर भी उसको लगता नहीं है, उसको लगता नहीं है, उसके अंदर ग्लानि नहीं होती है, उसके अंदर दोष भावना नहीं होती है। वर्तमान मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो क्या है आप जानते हैं? पाप बोध का खोना। आधुनिक मनुष्य ने पाप बोध खो दिया है, इसीलिए वो पाप को पहचान नहीं पाता है, भलाई और बुराई को पहचान नहीं पाता है। आधुनिक मनुष्य पाप को मानता ही नहीं है क्योंकि उसने पाप बोध खो दिया है। पौलुस कहते हैं ऐसे पाखंड से बचे रहना। और आज की सुसमाचार में आपने देखा कि फरीसी और यहूदी गुरु इस ताक में थे कि प्रभु यीशु विश्राम के दिन कोई चमत्कार या चंगाई प्रकट करें। सभागृह में प्रार्थना चल रही थी, वचन सुनाया जा रहा था और सभागृह में एक सूखे हाथ वाला रोगी आया था। वचन में लिखा हुआ है कि वे इस ताक में थे कि प्रभु किसी रोगी को चंगा करें ताकि वे प्रभु पर दोष लगाएं। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? जैसा कि आपको कई बार बताया जा चुका है कि यहूदी लोग नियम कानून के शिकार बन गए थे, गुलाम बन गए थे। वे भलाई करने को कुछ नहीं समझते थे और इसीलिए जानबूझकर प्रभु यीशु उस रोगी को चंगा करते हैं और भलाई करते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो। हम पढ़ते हैं गलातियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, भलाई करते करते थक नहीं जाना, भलाई करो। फरीसी और सदूकी लोग इस ताक में थे कि प्रभु यीशु कब भलाई करें, विश्राम के दिवस, और यीशु पर दोष लगाया जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, जो नकारात्मक जीवन जीते हैं। वे स्वयं भलाई नहीं करते, लेकिन जो भलाई करते हैं उनके अंदर दोष ढूंढते रहते हैं। प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनका काम रहता है दूसरों की आलोचना करना। उनका जीवन नकारात्मक जीवन है। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर समुदाय में, हर कलीसिया में, हर व्यक्ति में बुराई या दोष ढूंढना उनका काम है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 37 में प्रभु ने कहा है, तुम दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 37 और 38 में प्रभु कहते हैं, दोष ना लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी पर निर्णय ना दो और तुम पर भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। लेकिन कई लोग, मैंने आपसे कहा, इस दुनिया में ऐसे हैं जो दोष ढूंढते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। उनका नजरिया नकारात्मक है, उनका जीवन नकारात्मक है। वे प्रोएक्टिव जीवन नहीं जीते हैं, रचनात्मक जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि नकारात्मक जीवन जीते हैं। हर जगह बुराई ढूंढना, यह प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है। एक बहुत सुंदर बात हमें उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और एक एक आइटम के बाद आप वहां पढ़ेंगे कि ईश्वर ने देखा कि वो अच्छा है।
ईश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। जिनके अंदर दैविक आंखें होती हैं वे सब कुछ में भलाई ढूंढते हैं, लेकिन जो इसके विपरीत होते हैं वे सब कुछ में बुराई ढूंढते हैं। जिनका हृदय प्रभु के हृदय जैसा है वे सर्वत्र भलाई ढूंढते हैं, अच्छाई ढूंढते हैं। अब जरा उदाहरण लीजिए, लूकास अध्याय 19 में जक्केउस का उदाहरण है। जक्केउस यीशु के प्रतीक्षा में पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे और प्रभु यीशु आते हैं, जक्केउस को बुलाते हैं और जक्केउस के पीछे चल पड़ते हैं। लोग आपस में बोल रहे थे प्रभु यीशु को के बारे में कि यह एक पापी के यहाँ ठहरने जा रहा है, यह एक पापी के यहाँ ठहरने जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु की प्रतिक्रिया देखिए, प्रभु ने कहा ये पापी नहीं है, ये इब्राहिम का बेटा है, ये इब्राहिम का बेटा है। ये प्रभु यीशु का दृष्टिकोण है। प्रभु ने किसी को भी बुरा नहीं देखा, किसी में भी बुराई नहीं देखी, प्रभु ने सर्वत्र अच्छाई देखी। यूहन्ना अध्याय 8 का उदाहरण लीजिए। वो नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग यीशु के पास ले आए, कहा कि हमारा नियम बताता है कि इसको पत्थरों से मार डाला जाए क्योंकि इसने पाप किया है। प्रभु यीशु ने उसको बचा लिया, क्योंकि प्रभु यीशु को पाप नजर नहीं आता था बल्कि ईश्वर का प्रतिरूप नजर आता था, ईश्वर की पुत्री नजर आती थी। जितना हम पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं, जितना हम पवित्र आत्मा से संचालित हैं, उतना हमारा दृष्टिकोण बदलता जाएगा। हम अच्छाई देखने लगेंगे। बुराई देखने की प्रवृत्ति, आलोचना पर आलोचना करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर निवास करने वाली बुराई और गलत धारणा का द्योतक है। हम भी इस तरह हो सकते हैं। सर्वत्र बुराई ढूंढना, सर्वत्र कमियां ढूंढना, सर्वत्र आलोचना करना, यह प्रभु के शिष्यों के लायक व्यवहार और मनोभाव नहीं है। आज हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसी दृष्टि दीजिए ताकि हम दूसरों में भलाई ढूंढ सकें, अच्छाई ढूंढ सकें, हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढ सकें। इन दिनों मैं जड़ी बूटियों के बारे में एक तरह से अध्ययन कर रहा हूँ और हमारे आश्रम में इस बारिश के मौसम में ढेर सारे पौधे उगाए हैं और मैंने देखा जब मैं अध्ययन करने लगा कि एक एक पौधा औषधि है। जिसको हम जंगली चीज मानते थे आज वह औषधि दिखाई देने लगी है मुझे। प्रभु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त होता है, तो हम सर्वत्र भलाई देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन एक महान वरदान है, तोहफा है, धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे मन को प्रकाशित कीजिए। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जो अंधकार है जिसके कारण हम सर्वत्र बुराई देखते हैं, उसे पवित्र आत्मा के प्रकाश से भर दें ताकि हमें भलाई दिखाई दे। सर्वत्र, सब में, हर व्यक्ति में हम भलाई देख सकें। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उन पर रहे। आज का दिन उनके लिए प्रकाशना का दिन हो। आज वे जिन जिन लोगों से मिलेंगे उन सब में तेरी उपस्थिति वे महसूस कर सकें। आमीन।